अदालत ऑर्गेनाइज की गई है ना। एक मिनट। पार्टी में आएगी गांधी बैंक का कौन है वकील? जेके बैंक। एड्रेस करना है सब, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, इस तरह से होगा। ये होगा कोर्स कोई फाइन कम करना ना, फाइन कम करना वो काउंट नहीं होगा, काउंट Yasmin Schweiker! Yasmin Schweiker! Ismine Koster hazır mı? Ismine Koster hazır mı? Bismillah. Ismine Koster hazır mı? भेज दो, भेज दो। ओके ओके ओके। ठीक है। में तो हो गया 3 महीने का। 3 महीने। 3 किस्त। एक पहले 1 महीने बाद 6 महीने बाद नहीं वो नहीं होता, वो नहीं होता। कितना दे देगा आप? 6 महीने का 3 महीने का टाइम दे। चलो 6 महीने का 6 महीने क्या करें? वो तो किस्त बताइए। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है वो फाइनल पे आ रहा है। मैंने कल दे दिया था, पेमेंट कर दिया। हाँ, ये मेरे पास रसीद है। होने वाला लोगों को सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया पर्सन का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना वक्त निकाल के इधर आए कोर्ट कम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स सरजौरी में। और उसके बाद मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं, जो ये नेशनल लोक अदालत हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में आज 4th नेशनल लोक अदालत हो रही है। जो हर साल जो नेशनल 4 होती हैं जो बड़ी, उनमें से ये चौथी है। तो इसमें हमारे जैसे पूरे देश में नलसा के तहत ये आती है लोक अदालत। इसी पक्ष में इधर भी आज ये प्रोग्राम किया गया। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हमारे वर्दी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्री राजेंद्र सप्रू जी, जहाँ पे आज 3 बेंच बने हैं, जिसमें डिफरेंट जजेस हैं, हमारे ऑनरेबल जजेस वो बैठे। और जो लोगों के मतलब कोई मसले थे, हम देखते हैं लोग रोज़ इधर आते हैं, लेकिन जो भी कुछ कंप्रोमाइज़ हैं, कुछ बैंक रिकवरीज हैं, जो भी हैं, ट्रैफिक चलान्स हैं, जो कभी किसी के गलती से हो जाते हैं, कोई हेलमेट नहीं होता, कुछ और भी जो भी हैं, तो उन सभी का निपटारा किया गया। हमारे जो काबिल तारीफ जो सभी जजेस हैं, इंश्योरेंस केसेस हैं, MACT क्लेम के जो विक्टिम्स हैं उन्हें दिया गया। और साथ में थोड़ा विकलांग जो हमारे स्पेशली एबल्ड जैसे बोलेंगे हम, उनको व्हील चेयर्स वगैरह दी गई, जो आपने सारा कवर किया। और पेंशन के भी जो केसेस थे, या जो और भी जो सोशल वेलफेयर के तो चेक वगैरह थे बच्चों को, वो दिए गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा ना आपका समय लेते हुए। कुछ लोग यहाँ पर लाइट्स के बिल भी लेकर पहुँच रहे हैं, क्या उनके बिल माफ़ किए जा रहे हैं? नहीं, अभी उस बारे में कोई डायरेक्शन नहीं है, जिस बारे में हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं था अभी जी। थैंक यू। कोटरंग का है, बुद्धल है, सुंदरबनी है, नौशहरा है, सभी जगह पे लोक अदालत जो है ये की जा रही है। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजौरी की बात करूं तो यहाँ पे 3 बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। एक बेंच जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारे चेयरमैन भी हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के राजेंद्र सप्रू जी, उनकी सदारत में है।
दूसरा बेंच जो है वो हमारे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं जावेद राना जी, उनकी सदारत में है। और जो दूसरा बेंच, जो तीसरा बेंच है वो हमारी अनंता रैना हैं, सब जज हैं यहाँ पे, उनकी सदारत में यहाँ हो रहा है। यहाँ डिफरेंट किस्म के जो हैं केस टेकअप किए जा रहे हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जो केसेस हैं, जैसे जिनको क्लेम पटिशन बोलते हैं, उसके बाद ये ट्रैफिक चलान है, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर वालों ने आज व्हील चेयर भी जो है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब से दिलवाई है लोगों को जो बेनिफिशरी हैं। और लेबर डिपार्टमेंट ने जो एजुकेशनल असिस्टेंट होती है, लेबर होता है, उसके लिए भी यहाँ पे दिलवाई गई है। और कंज्यूमर कोर्ट के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके केस भी यहाँ लगे हुए हैं। BSNL के जो बिल वगैरह के केस हैं वो भी लगे हुए हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से हम यही लोगों से अपील करते हैं कि लोक अदालत एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहाँ पे आप अपना केस लगवा के उसका जल्दी निपटारा करा सकते हो। अगर रेगुलर कोर्ट में कोई केस चलता है तो 6-7 साल 8 साल लेता है। उसके बाद जो लोक अदालत में केस होता है वो दोनों पार्टी जीत के जाती हैं, दोनों की विन विन सिचुएशन होती है। जो गरेरना या जो नफरत दिल में होती है वो नहीं रहती, वो एक दूसरे से गले मिल के यहाँ से जाते हैं, क्योंकि लोक अदालत का जो फैसला होता है उसकी अपील जहाँ कहीं पे नहीं होती है। इसलिए हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक केस अगर 4 साल कोर्ट में चलता है तो उसका फैसला 1 महीने में होता है, तो लोगों को इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। देखिए, ये जो है हर साल नेशनल लेवल पर जो है मनाई जाती है। नेशनल लोक अदालत का मतलब ये है कि पूरे देश में जो है ना, आज के दिन ये नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट से लेके मुंसिफ कोर्ट तक जो है ये लोक अदालत जो है ये ऑर्गेनाइज़ की जाती है। और इसमें जितने भी क्रिमिनल माइनर पिटी केसेस जो होते हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस वाले, उनको जो है वो टेकअप किया जाता है और उनका निपटारा किया जा सकता है। सिविल केसेस यानी कि जो अराजियात यानी ज़मीनों के जो केसेस होते हैं, लैंड डिस्प्यूट के, वो जो हैं टेकअप किए जा सकते हैं, उनका निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी सिविल, कोई बैंक केसेस हैं, रिकवरी के केसेस हैं, ट्रैफिक के रिलेटेड है, लेबर कोर्ट के रिलेटेड है, जितने भी ये केसेस हैं सारे इनका निपटारा यहाँ हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, केसेस जो भी हों, लेकिन सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे लोक अदालत में जब केस सेटल होता है तो उसमें एक तो लिटिगेंट का टाइम बचता है। सालों साल जो केस चलते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल केसेस चलते हैं, तो अगर थोड़ा सा लोग अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे, थोड़ा सा सोच के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि एक तो टाइम बचता है, दूसरा उनका जो उनके एक्सपेंसेस, पैसा जो है, पैसा खर्च होता है 10 साल 15 साल 5 साल 8 साल चलने में, वो पैसा आपका जो है वो नहीं लगेगा, वो उसकी बचत हो जाएगी। वक्त की जो है आपको जो है वक्त पर निपटारा हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये है कि जो भी लिटिगेंट हैं, कोई डिस्प्यूट है, जब रिजॉल्व हो जाएगा तो आपके माइंड में जीतने या हारने की जो सिचुएशन है वो नहीं रहेगी। आप ये कहेंगे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो विन विन सिचुएशन में जो है वो घर जाती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लोगों को, जो लिटिगेंट्स हैं हमारे, उनको खुद अपने केसेस जो हैं वो लोक अदालत में लगाने चाहिए और लोक अदालत में लगा के अपने केसेस का निपटारा करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात और बताऊं मैं आपको, जो केसेस लोक अदालत में सेटल होंगे उन केसेस की ऊपर वाली कोर्ट में कभी भी अपील नहीं हो सकती है। यानी कि जो मुंसिफ कोर्ट में आपका केस सेटल हो गया, उसकी सेशन कोर्ट में जो है वो निपटारा आप अपील के लिए नहीं जाएंगे, जो सेशंस कोर्ट में निपटारा हो जाएगा हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। तो इसमें कोई अपील, रिवीजन, रिव्यू किसी की जो गुंजाइश नहीं बचती है। तो इसलिए इसको जो है, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखें। हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अपने केसेस, बहुत लिटिगेशन में जाने से अच्छा है कि आप लोक अदालत में आएँ और अपने केसेस का निपटारा करें, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए। लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ लोगों ने जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि लोन माफ़ किए गए हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर माफ़ किए जा रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ नहीं बैठते हैं, वो बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इलेक्ट्रिसिटी मजिस्ट्रेट जो है वही तय करते हैं कि कब लोक अदालत रखी जाएगी और किस लेवल पर रखी जाएगी। यानी कि आपको, अगर आपका बिल लोक अदालत में टेकअप होता है
तो उसमें कुछ माफ़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे या क्या होगा वो वही तय करते हैं। बहरहाल जो आज की लोक अदालत है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो नहीं रखा गया है। थैंक यू।